प्रश्न 1, घटाएं। प्रश्न 1 का पहला, 77 में से 62 को घटाना है। ठीक है, तो 77 माइनस 62 लिख लेंगे। तो 77 में से 62 घटाने पे क्या आएगा? 15। दूसरा, 57 में से किसको घटाना है? 57 में से घटाना है -31 को। 57 में से किसको घटाना है? -31 को। तो 57 माइनस -31 लिख देंगे, क्योंकि घटाना है तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। किसको घटाना है? -31 को। अब देखिए, दो माइनस का चिन्ह हो गया है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 57 जोड़ 31 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 88। 57 में से -31 को घटाने पे कितना आएगा? 88। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तीसरा, 1820 में से किसको घटाना है? -1372 को। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1820 में से घटाना है -1372 को। तो घटाना है, इसलिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो माइनस आ गया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1372, यानी 1820 और 1372 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3192 इसका उत्तर। चौथा में क्या कह रहा है? -725 में से किसको घटाना है? -815 को। ठीक है, तो -725 में से घटाना है -815 को, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे क्योंकि घटाना है। अब यहाँ पे दो माइनस का चिन्ह आ गया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब -725 और +815, तो यहाँ पे देखिए 815 प्लस में है, 725 माइनस में है, तो घटाएंगे, यानी 815 में से 725 घट जाएगा, क्योंकि 725 क्या है? माइनस में है। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो घटाएंगे। तो 815 में से 725 को घटाएंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 90। ठीक है, 815 में से 725 को घटाने पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका उत्तर हो गया 90। पांचवा प्रश्न, शून्य में से किसको घटाना है? तो शून्य में से घटाना है 5128 को। ठीक है, शून्य में से -5128 को घटाना है, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पे दो माइनस आ गया, यानी माइनस माइनस होता है प्लस, तो शून्य प्लस 5128 हो जाएगा, यानी शून्य में 5128 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5128, इसका उत्तर छठा। तो कह रहा है -182 में से -182 में से किसको घटाना है? -372 को घटाना है। घटाना है, इसलिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह देंगे, तो हो जाएगा -182, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे 372 प्लस हो गया, 182 माइनस में है, तो घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो 372 में से जो बड़ा है उससे इसको घटाएंगे। 372 में से 182 को घटाएंगे तो आ जाएगा 190। 372 में से 182 को घटाने पे कितना आएगा? 190। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। प्रश्न दूसरा का पहला, तो प्रश्न दूसरा भी हल करेंगे, जो कि है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न दूसरा का पहला है 1 जोड़
-475 जोड़ -375 जोड़ -265 जोड़ -475 जोड़ 2000। इस तरह से ये प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, यानी एक माइनस हो जाएगा 475, फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो लिखेंगे -375, फिर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो लिखेंगे -265, फिर देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो -475 लिख लेंगे, फिर प्लस 2000। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। प्लस माइनस होता है माइनस। अब यहाँ पे 2000 और 1, देखिए 2000 प्लस में है और 1 भी प्लस में है। इसके आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस में हुआ 1, तो 2000 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2001। अब तो 2000 और 1 को जोड़े हैं, क्योंकि 2000 प्लस में है, 1 भी प्लस में है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2001 हो जाएगा। अब ये चारों क्या है? माइनस में है, तो -475 -375 -265 -475, ठीक है। तो ये चारों माइनस में है, तो चारों को जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, ठीक है। तो ये चारों को जोड़ लेते हैं, तो ये चारों को जोड़ने पे आ जाएगा 1590, ठीक है। कितना आएगा? 1590। तो 475, 375, 265 और 475 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1590। ये चारों को जोड़ने पे आ जाएगा 1590, ठीक है। चारों माइनस में है, इसीलिए सबको जोड़ेंगे। देखिए 475 भी माइनस में है, 375 भी माइनस में है, 265 भी माइनस में है, 475 भी माइनस में है। तो ये चारों को जोड़ेंगे क्योंकि चारों माइनस में है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, ठीक है, चिन्ह नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे आ गया है 2001 माइनस 1590, तो 2001 में से किसको घटाना है? 1590 को, क्योंकि 1590 माइनस में है। तो 2001 में से 1590 को घटाएंगे तो आ जाएगा 411। कितना आएगा? 411 इसका उत्तर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा में है 377 जोड़ -245 जोड़ -377 जोड़ 245 जोड़ 2500। तो 377 फिर जोड़ -245 है, फिर जोड़ -377 जोड़ 245 जोड़ 2500। तो इसको हम लिख लेंगे 377 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। देखिए प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर लिख लेंगे 245, फिर प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, फिर 377, फिर प्लस 245, फिर प्लस 2500। इस तरह लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 377, 245 और 2500 ये सब प्लस में है। देखिए प्लस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस में है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे, पहले हम 377 को जोड़ लेंगे, 245 को जोड़ लेंगे, फिर 2500 को जोड़ेंगे। तो आ जाएगा 3122, 3122। तो 3122 कब कैसे आया है? तो देखिए 377 को जोड़े हैं, 245 को जोड़े हैं और 2500 को जोड़े हैं, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये भी प्लस में है, ठीक है। तो ये तीनों प्लस में है, 377, 245 और 2500 तीनों प्लस में है।
तो ये तीनों को पहले हम जोड़ लेंगे। तो 2500, 245 और 377 को जोड़ने पे आ गया 3122। अब देखिए ये दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 622। दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। ये दोनों माइनस में है, 377 भी माइनस है, 245 भी माइनस में है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह देंगे माइनस का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसको जोड़ लेंगे और जो माइनस वाला है उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो माइनस वाला को जोड़ने पे माइनस का चिन्ह देंगे। अब 3122 में से 622 को घटाएंगे तो 3122 कैसे आया है, 377, 245 और 2500 को जोड़ने पे आ गया 3122 और ये दोनों को जोड़ने पे आ गया 622। तो 3122 में से 622 को घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 2500। कितना आएगा, 2500। तो दूसरा को आप इस तरह से भी एक और तरीका है, देखिए दूसरा प्रश्न को हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं, 377 जोड़ माइनस 245 जोड़ माइनस 377 जोड़ 245 जोड़ 2500, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 377 प्लस माइनस माइनस होगा 245 प्लस माइनस माइनस 377 प्लस 245 प्लस 2500। तो देखिए 245 माइनस में है, 245 प्लस में है, तो ये दोनों को घटाएंगे, शून्य आ जाएगा, तो इस तरह काट लेंगे। फिर 377 माइनस में है, 377 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, शून्य, क्या बचा 2500। तो देखिए इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस तरह से हल करें। इस तरह में थोड़ा जोड़ना और घटाना ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इस तरह हल करने पे बस देखना कौन प्लस में है कौन माइनस में है। तो 377 एक जगह प्लस में है, फिर एक जगह माइनस में है, तो अगर घटाएंगे, देखिए प्लस में है माइनस में है, तो 377 में से 377 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। उसी तरह 245 में से 245 को घटाएंगे, शून्य आ जाएगा, क्या बचा 2500। इस तरह भी इसको हल कर सकते हैं। तीसरा 50 माइनस माइनस 48 माइनस माइनस 10 माइनस 120। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 50 जोड़ 48 लिख लेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 लिख लेंगे, प्लस 10, फिर माइनस 120, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये तीनों प्लस में है, देखिए 50, 48 और 10 प्लस में है तीनों, तो तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108। अब 108 में से 120 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। देखिए 120 में से 108 घटाएंगे तो 12 आएगा। एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घटाएंगे तो देखिए 120 बड़ा है 108 से, तो 120 में से 108 घटाएंगे तो 12 आएगा। लेकिन 120 के आगे माइनस का चिन्ह है, यानी बड़ा संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा -12। प्रश्न चौथा, -1 जोड़ 204 जोड़ -204 जोड़ 69। तो -1 जोड़ 204 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जोड़ 69, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए -1, 204 प्लस में है 204 माइनस में है, तो 204 में से 204 घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य। तो प्लस 204 और माइनस 204 को हम इस तरह काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि शून्य आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है।
तो शून्य आएगा, तो इस तरह काट देंगे। क्या बच गया? +69। तो यहाँ पे बस लिख देंगे +69। अब 69 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 माइनस में है, तो 68 आ जाएगा। 69 में से 1 घटाने पे 68, यानी इसका उत्तर क्या हो गया? 68।